करते हैं माँ दुर्गा की पूजा और बन गए कायर। आज भारत के अंदर लोग देवी की उपासना कर रहे हैं। नवरात्रि के समय सब भगवती माँ की स्वावना करेंगे। कोई शैलपुत्री का स्वावना करेगा, कोई कत्यानी का स्वावना करेगा, अनेक महाशक्तियों की पूजा करेंगे। उसके बाद विजयदशमी आएगी, रामलीला मनाएंगे और भगवान राम की रामलीला देखेंगे। और राम जिनके हाथ में धनुष है, तरकस में बाण है, उसकी पूजा करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उसमें हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। और सारथी बनकर जिन्होंने अर्जुन के रथ को हाँका, उनकी हम पूजा करते हैं। पर खुद हम क्या बन गए? कायर। यह मानव का दुर्भाग्य है। आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा कि उसने आत्मा साक्षात्कार किया हो, आत्मा अनुभव प्राप्त किया हो, पर अनुभव कर लिया। जानवर संसार के बारे में बता सकता है, कुत्ता दूर दूर तक जाकर सुनकर बता सकता है। जानवर संसार के बारे में हमें जानकारी दे सकता है, पर अपने आप को नहीं जान सकता। अपने आप को जानने की क्षमता और योग गुण मानव को ही प्राप्त है। इसलिए कहा, क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सरताज। ऐसी अद्भुत क्षमता प्राप्त करने के बाद हम संसार को ही देखते रहे तो हम जानवरों के गोत्रों में आ गए, जानवरों की श्रेणी में आ गए। हीरा हमें मिला, पर हीरे की कदर नहीं जानी और भिखारी के भिखारी बने रहे। यह मानव का दुर्भाग्य है। यही आज मानवता की सौभाग्यता का दुर्भाग्य है। एक ऐसी अद्भुत शक्ति को लेकर के हम उस शक्ति को नहीं जान सके, अपने आप को नहीं जान सके। आपने सुना होगा कि हमारे भारत में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार था। उनके पिता को ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, यह राजकुमार जो पैदा हुआ है आपके घर में, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। राजा यही चाहता था कि यो बहुत बड़ा राजा बने, मेरे पद चिन्हों पर चले, मेरे राजपाट को संभाले। राजा ने सारा वैभव उसके चारों तरफ रख दिया, जिससे राजकुमार के अंदर, सिद्धार्थ के अंदर सन्यासी बनने का ख्याल ही ना आए। सारे वैभव, सारी विलासिता की सामग्री सिद्धार्थ के सामने रख दी, पर सिद्धार्थ की आत्मा उस विलासिता से तृप्त नहीं हो सकी। जब सिद्धार्थ शाम को घूमने के लिए निकले तो देखा कि एक शव जा रहा है, लाश जा रही है। कहा, यो क्या है? उसके मार्गदर्शक ने कहा कि महाराज, यो तो एक लाश जा रही है। उसने पूछा, लाश क्या चीज होती है? कहा कि महाराज, जब आदमी मर जाता है तो उसकी सब यात्रा होती है, उसकी लाश को ले जाया जाती है। सिद्धार्थ ने क्या कहा कि मैं भी मर जाऊंगा। कहा, महाराज, जो भी संसार में पैदा हुआ है वे सब एक दिन मर जाएंगे। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, सबको इस संसार से जाना है। सिद्धार्थ के अंदर एक प्रश्न पैदा हुआ कि इतना सुंदर शरीर, ऐसी अवस्था मेरी समाप्त हो जाएगी। आखिर संसार के अंदर सत्य क्या है? आगे गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे जा रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, इसका ऐसा आकार क्यों हो गया? कहा, महाराज, ये वृद्ध हो गया। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है, तब सीधा नहीं चल सकता, उसका रूप भी विकृत हो जाता है। कहा, मेरा रूप भी विकृत हो जाएगा। कहा, महाराज, निश्चित रूप से जो संसार में आया है एक दिन बूढ़ा होगा। सिद्धार्थ के अंदर फिर एक प्रश्न जागृत हुआ, सत्य क्या है? आगे गया तो एक बीमार आदमी को चिल्लाते हुए देखा, कहारते हुए देखा। कहा, यो क्यों चिल्ला रहा है? कहा, महाराज, यो बीमार हो गया है। कहा, क्या मेरा शरीर बीमार होगा? कहा, महाराज, संसार में जो आया है वो जरूर बीमार होगा। इन तीन बातों ने सिद्धार्थ के सामने जो विलासिता थी उसके गढ़ को हिला दिया। सिद्धार्थ को यो सोचने पर मजबूर कर दिया कि सत्य क्या है, और सिद्धार्थ उसकी खोज में निकल पड़े। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में गए, बड़े बड़े विद्वानों से मिले। आखिर वे जिस सत्य की तलाश कर रहे थे वो उनको बाहर नहीं मिला।
अपने ही अंदर प्राप्त हुआ। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि अपन को अपन में ही पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सद्गुरु भेद बतायो। दोस्तों, इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।